विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले अगर आपसे ये समझना चाहूं, भाई ढोल आपने बजा लिया, चिट्ठियां आपने लिख ली, अब तो अना की बात है ना। तो जब बात अना पर आ गई, फिर भी ओवैसी साहब को तेजस्वी की लाठी चाहिए क्यों? ये तेजस्वी की बैसाखी क्यों चाहिए? बल्कि देखिए, पिछले कई सालों से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने एमआईएम के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया कि एमआईएम वोट का बिखराव करती है और गठबंधन नहीं करना चाहती, अकेले चुनाव लड़ती है। जबकि ये बात सही नहीं थी। हमने जैसी कोशिशें आज की हैं, इससे पहले भी कई बार कोशिशें की। मैंने दिल्ली चुनाव के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं, तो हमने दिल्ली में भी कोशिश की थी कि कांग्रेस के आला कमान से बातचीत करके यहाँ पे लड़ा जाए, पर उनके जवाब ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ओवैसी साहब की दाल नहीं गलेगी, ठीक है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई उनका वोट तो तेजस्वी यादव ले गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ओवैसी साहब सीमांचल नहीं आए। ये तीनों गलत है। हमने अपनी दम पर बिना किसी गठबंधन के 5 सीटें हमारे आए पिछली दफा। नहीं, शोएब यही सवाल है क्या? और दरअसल आप आज थोड़े ढले हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यही सवाल है क्या भाई? अपने दम पर 5 सीटें निकाल कर ले गए 14 में से, महागठबंधन को समेट दिया 7 सीटों पर। तो आज की तारीख में इतनी कमजोरी ओवैसी साहब क्यों दिखा रहे? आज तक नहीं कह पाए कि भाई अकेले लड़ेंगे हम। इतना अगर मुसलमान आपको मानता है, सीमांचल में पेट है अगर असदुद्दीन ओवैसी की, तो लड़िए ना अकेले, भरिए ओंकार। यकीनन हमें यहां से किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लार्जर इंटरेस्ट में हमने ये कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि वोटों का बिखराव है, मुसलमान माइंडसेट आपने ये बनाया है और बहुत लोगों को ऐसा लगता है, तो ठीक है, आइए आप साथ मिलकर लड़िए। हम तो सिर्फ 6 सीटों की बात कर रहे हैं। एक तरफ सहनी जी हैं जो 2% वोट वाले, उनके सारे विधायक भाजपा में चले गए, वो 45 सीटों की मांग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। उनके लिए तो आप कोई बात नहीं करते। लेकिन 17% मुसलमान, आप कहते हैं कि वो सिर्फ दरी और चटाई बिछाने वाला बात रहे। एक बात समझ लीजिए, जब मुस्लिम लीडरशिप की बातचीत आती है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का माइंडसेट एक जैसा है कि अरे ये मुल्ला मौलवी क्या नेता बनेंगे? ये मुसलमान नेता बनेगा? ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने या कोई ऐसी उनके अंदर यहाँ से ये मजबूती आए। नहीं, आप दरअसल आप इतने तलबगार हैं क्यों शोएब जमाई? मैं तो ये पूछ रही हूँ भाई, महागठबंधन वाले आपको लेना नहीं चाहते और आप जबरदस्ती दरवाजा ढकेल कर घुसने को राजी हैं, जाना क्यों चाहते हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इसको बहुत क्लैरिफाई किया है कि पार्टी के बिहार इकाई के सदस्यों ने ये गुजारिश की थी कि कोशिश हमें करना चाहिए। लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि इस बार चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी फील्डिंग सेट कर रखी है। हम नहीं चाहते कि कोई फिरका परस्त ताकतें जो है वो प्रदेश के अंदर दोबारा से आए। लिहाजा तोड़ने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। और हम जब चुनाव खुद लड़ेंगे, या फिर यही आप खेल कर रहे हैं शोएब जमाई? यहीं पर खेल कर रहे हैं क्या आप? भाई आप कह रहे हैं वोटों का बिखराव नहीं होगा, लेकिन ओवैसी अगर इधर जाकर खड़े हो गए महागठबंधन में, तो भाई कांग्रेस भी मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करती है, आरजेडी भी मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं हम भी मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो बीजेपी के लिए तो 80-20 करना और आसान हो जाएगा। मुसलमानों ने कभी भी, हमारे बाप दादाओं ने लिख कर थोड़ी दिया एफिडेविट में कि 70 सालों तक, 100 सालों तक कांग्रेस और आरजेडी को ही वोट देते रहेंगे। बदलाव तो होगा ना। और बदलाव अगर हो रहा है, लोकतंत्र के अंदर जनता अगर एमआईएम या पतंग को पसंद कर रही है, तो आप क्या उसके कॉन्साइंस को चैलेंज करेंगे? आप बोलेंगे कि जनता ने सही चुनाव नहीं, लेकिन कहां पसंद किया भाई? 4 तो आपके उठकर चले गए आरजेडी में, यानी वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस एआईएमआईएम के साथ नहीं है, आरजेडी के साथ है। देखिए, बकरियों के मंडी में मवेशी बिक जाते हैं, वैसे ही कुछ ईमान फरोश बिक जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे ना। मुझे लगता है कि इस बार अगर हमने चुनाव लड़ा है और लड़ेंगे अकेले दम पर, तो कम से कम 10 सीटें हमारी आएंगी, 10 से ज्यादा भी आ सकती है और बहुत बड़ी तादाद में महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है।
तो फिर दरअसल अगर महागठबंधन को नुकसान होगा और आप चाहते हैं फिरका परस्त ताकतें ना आए, तो फिर विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते ओवैसी साहब? क्यों समाजवादी पार्टी लड़ती क्यों है बिहार में? हाँ, बीएसपी क्यों लड़ती है? दिल्ली के अंदर यहाँ से एनसीपी क्यों लड़ती है? शिवसेना क्यों लड़ती है? उनका जनाधार नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन लड़ती तो सारी पार्टियां है ना, क्योंकि ओवैसी साहब का जनाधार है। सीमांचल में हम अकेले दम पर 5-5 सीटें लेके आ जाते हैं। हमारे लोग मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। लोकतंत्र में एक हेल्दी यहाँ से हम कंपटीशन देते हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है? नहीं, अब तो दरअसल वो हाथ कटे हुए हैं ना, अब तो बाजू कटी हुई है शोएब जमई भाई। गंगा में बहुत पानी बह गया, आप 20 का हवाला देते देते थक जाते हैं बार बार। उसके बाद तो गंगा जी में बहुत सारा पानी बह गया ना, बाजुएं आपकी कट गई। वो 4 विधायक आपके चले गए आरजेडी में, और मजबूत हो गए हम। ये सारे विधायक जो गए हैं वो अपने क्षेत्र में जाने लायक नहीं बचे हैं, उनको अंडे पड़ रहे हैं। अब जो वहां की जनता ने तय किया है कि अब की बार 5 के बजाय 10 जिता के भेजेंगे, कितने चुरा पाएगी आरजेडी? कितने चुरा पाएगी? तो सवाल ये उठता है कि नैतिकता तो का 10 सीट जीतकर सरकार तो नहीं बनाएगी एआईएमआईएम? ओवैसी साहब सरकार तो नहीं बनाएंगे, बगैर सरकार भी लेकिन बीजेपी की बी टीम आप फिर साबित हो जाएंगे। नहीं, हमारे बगैर गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पाएगी। अच्छा, अब दरअसल की बात होगी तो फिर उस समय देखेंगे। इकबाल मोहम्मद शमी साहब, ठीक है इकबाल साहब,